नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका भाई आशुतोष यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो साथियों, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हमारा 3 क्लास हो चुका है। आज हमारा चौथा क्लास है और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समिति क्या थी, क्यों बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए संविधान सभा की समितियां। वैसे तो संविधान सभा में टोटल 22 समितियां थी, लेकिन जो प्रमुख समितियां हैं हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। तो संविधान सभा की समितियों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि समिति होता क्या है। समिति व्यक्तियों का वह संगठन है जो किसी सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अब हम हेडिंग आप लोग देखिएगा, संघ संविधान समिति। हमारा पहला समिति है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। और हमारा जो दूसरा समिति है उसका नाम है संघ विषय समिति। संघ विषय समिति, संघ विषय समिति। इसके अध्यक्ष हैं, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। वैसे तो हम सभी समितियां जो पढ़ेंगे उनके अध्यक्ष को केवल पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा प्रारूप समिति है हम उसको डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना लिखिएगा। और इन सभी समितियों के जो अन्य सदस्य हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग केवल इनके अध्यक्ष को लिख लीजिएगा। अध्यक्ष, अध्यक्ष, ये अध्यक्ष हैं। अब तीसरा जो हमारा समिति है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। और जो हमारा चौथा समिति है उसका नाम है प्रांतीय विषय समिति। प्रांतीय विषय समिति। प्रांतीय विषय समिति। इसके अध्यक्ष हैं सरदार पटेल। सरदार पटेल। और हमारा जो पांचवा समिति है उसका नाम है मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति। और जो हमारा छठा समिति है उसका नाम है अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति। इसके भी अध्यक्ष का नाम है सरदार पटेल। इसके भी अध्यक्ष हैं सरदार पटेल। सरदार पटेल। क्योंकि नीचे जगह नहीं है इसलिए हम इसको आप ऊपर लिखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। हम इसको इरेज कर रहे हैं। हमारा जो सातवां है सातवां समिति है वह मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति। उप समिति। इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष है आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी। और जो हमारा आठवां है समिति उसका नाम है अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति। इसके अध्यक्ष जो थे, इसके अध्यक्ष का नाम है एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी।
ठीक है। और जो हमारा 9वां है समिति, उसका नाम है संचालन समिति। संचालन समिति। और 9वां जो 10वां जो हमारा समिति है उसका नाम है झंडा समिति। झंडा समिति। इन दोनों के अध्यक्ष जो हैं उनका अध्यक्ष जो है उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप लोग जानते होंगे, ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि एक संचालन समिति होता है और एक होता है कार्य संचालन समिति। ये दोनों अलग अलग समितियां हैं, इनको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक संचालन समिति होता है, एक कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति को अभी हम आगे लिखते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम इरेज कर रहे हैं इसको फिर से। और जो हमारा 11वां समिति है उसका नाम है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति। और 12वां जो हमारा है उसका नाम है सदन समिति। सदन समिति। इसके जो अध्यक्ष हैं के.एम. मुंशी हैं, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। और इसके जो सदन है, सदन समिति के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। सीतारमैया। के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी का पूरा नाम होता है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति क्या है होता है, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिए, हम इसको मिटा रहे हैं। अब जो हमारा 13वां समिति है उसका नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। अब हम प्रारूप समिति को देखते हैं। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। क्योंकि प्रारूप समिति जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए इसका इंपॉर्टेंस जो है बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसको देखिएगा प्रारूप समिति को। प्रारूप समिति, इसका गठन जो है, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया है। 29 अगस्त 1947। और इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अध्यक्ष कौन? इसके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब इसके जो अन्य सदस्य हैं हम उनको भी देख लेते हैं। इसके अन्य सदस्य। अन्य सदस्य कौन कौन से थे हम उनको देख लेते हैं। अन्य सदस्य में जो है छह ठो अन्य सदस्य थे टोटल, और भीमराव अंबेडकर को मिलाकर के टोटल 7 सदस्य हैं। पहले जो है गोपाल स्वामी अयंगर है। पहले सदस्य का नाम है गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर। और जो दूसरे सदस्य हैं उनका नाम है कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर। और जो तीसरे सदस्य हैं प्रारूप समिति की, उनका नाम है मोहम्मद सादुल्ला।
मोहम्मद सादुल्लाह। और जो चौथे सदस्य हैं उनका नाम है एन माधवराव। एन माधवराव। एन माधवराव। और जो पांचवें हैं उनका नाम है, एक मिनट रुको, हम थोड़ा देख लेते हैं यहां तक दिखाई दे रहा है कि नहीं। स्क्रीन में नहीं दिखाई देगा, कट जाएगा तो आप लोगों को दिक्कत होगा। हाँ, यहां पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगा, हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। जो पांचवें हैं उनका नाम है टीटी कृष्णमाचार्य। टीटी कृष्णमाचार्य। टीटी कृष्णमाचार्य। थोड़ा लिखने में बैठता नहीं, टीटी कृष्णमाचार्य। और जो छठवें सदस्य हैं उनका नाम है के एम मुंशी। के एम मुंशी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ये तो रहे हमारे प्रारूप समिति के अन्य सदस्य, ठीक है। और ये इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। एक तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा 6 अन्य सदस्य थे, ठीक है। यदि आप लोग यहां तक लिख चुके हैं तो हम थोड़ा अपने टॉपिक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हमें उम्मीद करता हूं। मिटा रहे हैं हम इसको। अब हम देख लेते हैं कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन कौन से रहे हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे, एक मिनट में थोड़ा मार्कर लेके आता हूं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, पहले मनोनीत उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष, फ्रैंक एंथनी। उपाध्यक्ष देखिए, इनको मनोनीत किया गया था। संविधान सभा के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनके द्वारा चुन लिया गया था कि भैया यही बनेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष। लेकिन फिर बाद में संविधान सभा के द्वारा चुना गया, वोट देकर के, वोट के माध्यम से संविधान सभा के उपाध्यक्ष को चुना गया। उनको देख लेते हैं हम कौन थे। वो निर्वाचित उपाध्यक्ष, पहले थे एच.सी. मुखर्जी। पहले एच.सी. मुखर्जी बने, उसके बाद टीटी कृष्णमाचार्य। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथनी, जिनको मनोनीत के माध्यम से बनाया गया था। उसके बाद जो है निर्वाचन की प्रक्रिया से जो उपाध्यक्ष बने उनका नाम था एच.सी. मुखर्जी, फिर टीटी कृष्णमाचार्य, ठीक है। आई होप कि आप लोग हमारी बातों को समझे होंगे। इसके बावजूद फिर भी आप लोगों के मन में कहीं पर भी डाउट आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर पूछिएगा, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए। ओके, फिर से मिलते हैं कल के क्लास में।